हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रवि नामदेव स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने आपको कल कंप्यूटर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। और आज अपन चर्चा करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। आखिरकार कंप्यूटर कहां से आया है और आज के दैनिक जीवन में हमारा कंप्यूटर के लिए क्या योगदान है, और हमारे जीवन में दैनिक मतलब आज कैसे कैसे यूज करते हैं अपन कंप्यूटर का, और जिसके बिना पॉसिबल भी नहीं है आज बिना कंप्यूटर के अपने जीवन का चलना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें आपको पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझाऊंगा कि कंप्यूटर पहले क्या था, आज के समय में क्या है, और पहले से बीच में कंप्यूटर क्या क्या रहा है, कंप्यूटर का योगदान क्या हमारे जीवन में। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर का इतिहास। आज हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं यह एक लंबे विकास की यात्रा है। ऐसा नहीं है कि आज ही कंप्यूटर उठ के आ गया है। इसको कई साल पहले इसकी नींव रख दी गई थी। जो हमारे यहाँ के दुनिया के चीनी व्यक्तियों ने इसकी नींव, आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है, उन्होंने एक अवेकस नाम से डिवाइस या कहें तो यंत्र बनाया था, जिसमें वो गणना करने लगे थे। अब गणना कैसे की थी अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि वो कैसी डिवाइस थी और उसमें किस प्रकार से गणना की थी। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि कैसे साधारण यंत्र आज एक स्मार्ट मशीन बन चुका है, जो कि आप लोगों के हाथ में आ चुका है। आज आप लोग कंप्यूटर को अपनी जेब में रख के घूमते हो, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एक कमरे के आकार के बराबर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था, काफ़ी वजनी था, एक व्यक्ति उसको चला भी नहीं सकता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके उसका विकास हुआ है। तो चलिए समझते हैं। अबेकस आखिरकार है क्या? अबेकस क्या होता है? अबेकस का क्या योगदान रहा अपने इतिहास में कंप्यूटर के लिए? अबेकस एक प्रकार से कहें तो एक यंत्र है, जिससे कुछ चीनी व्यक्ति गणना करते थे, जैसे जोड़, छोटे छोटे से जोड़ हो गए, छोटे छोटे से घटाना हो गए। इसमें क्या होता था कि एक लकड़ी का फ्रेम बना होता था, उस फ्रेम में रॉड लगी रहती थी। इन रॉड में क्या होता था कि छोटे छोटे मोती टाइप के छोटे छोटे मोती लगे रहते थे, जिसमें अपन गणना कर सकते थे, जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते। आज के समय में भी देखने को मिलता है अपने दैनिक जीवन में। अपने यहाँ की आंगनवाड़ियों में ये यंत्र बच्चों के लिए सिखाने के लिए यूज करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए आप लोग, इसको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है आपको कि ये अबेकस का चित्र बना हुआ है, जिसमें छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। देख पा रहे हैं आप लोग जी। इनसे गणना की जाती थी कंप्यूटर में। गणना जैसे एक उधर कर दिया तो एक गिन लेंगे, दूसरा उधर खिसका दिया तो दो गिन लेंगे, तीसरा इधर खिसका दिया तो तीन गिन लेंगे। ऐसे जोड़ छोटे छोटे घटाना किए जाते थे। तो अबेकस को दुनिया का पहला गणना यंत्र माना जाता है। अबेकस को क्या माना जाता है? दुनिया पहला गणना यंत्र, क्योंकि इसी से शुरुआत हुई है गणना करने की। गणना करना मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में प्रोसेस करना। और हमने आपको कल बताया था, जब तक इनपुट नहीं मिलता है तब तक प्रोसेस नहीं होती है। तो इन्हीं के द्वारा, इन छोटे छोटे मोतियों के द्वारा ही इनपुट दिया जाता है। जैसे एक पकड़ के इसको इस साइड खिसका दिया तो प्रोसेस दे दिया, गणना हो गई, निकल के आया एक। इसी प्रकार से दो खिसका देंगे तो गणना हो गई, निकल के आया दो। तो इस पर ये प्रोसेस चल रही है और आउटपुट आपको 2 मिल रहा है। ठीक है। इसमें लकड़ी के फ्रेम में मोती लगे होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इसकी लकड़ी में क्या लगे होते हैं। जी, लकड़ी भी है और इसमें क्या लगे हुए हैं? मोती लगे हुए हैं, जिनसे जोड़ घटाव किया जाता था। जोड़ भी घटाना भी, राइट साइड खिसकाओ तो जोड़, लेफ्ट साइड खिसकाओ तो घटाना। अबेकस का इतिहास सबसे पुराना डिवाइस है। इसे 300 ईसा पूर्व चीनियों द्वारा बनाया गया है। हमने अभी आपको बताया कि चीनियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चीनी व्यक्ति इसका यूज करते थे। यह एक लकड़ी का बना बॉक्स था, जिसमें धातु की रॉड का उपयोग किया जाता था। लकड़ी का हमने बताया कि 4 बॉक्स होगा, उसमें धातु लगे होंगे, जिसमें मोती पिरोए जाते हैं, जिनमें मोतियों की माला लगी होती है। इसमें धातु की रॉड में मोतियों को डाला जाता है और कुछ नियमों द्वारा उसका उपयोग गणना के लिए किया जाता है। आज के समय में अबेकस का उपयोग चीन, रूस और जापान जैसे कुछ देशों में किया जाता है।
तो कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है कि पुराने समय में अपने इतिहास में ऐसी कौन सी डिवाइस थी जिसका यूज अपन गणना के लिए करते थे। तो कई बार पूछा भी जाता है कौन सी डिवाइस थी, तो अपन कह सकते हैं अबेकस नाम से एक डिवाइस थी जिनका यूज चीनी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। अब जब अबेकस बन गया, उसका यूज होने लगा, कई वर्षों तक इसका यूज हुआ, फिर धीरे धीरे और भी डिवाइसों का विकास हुआ, जिसमें से अगली डिवाइस आती है नेपियर बोन्स और पास्कलाइन। नेपियर बोन्स अलग है, पास्कलाइन अलग है। एक वैज्ञानिक थे, कहें तो एक व्यक्ति थे नेपियर, जिन्होंने क्या किया था, हड्डियों पे कुछ अक्षर उकेरे थे और उनसे कुछ गणना करना स्टार्ट किया था। इससे गणना थोड़ी सरल हो गई थी, इससे गुणा भी होने लगा था। तो 1617 की बात है, एक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कई सारी हड्डियों का इकट्ठा किया, उन हड्डियों को कुछ ना कुछ उकेरा और उनसे गणना करना स्टार्ट किया, जिसे अपन बोल सकते हैं कि नेपियर बोन भी कहा जाता है। जैसे नेपियर बोन्स, उस मॉडल को नेपियर बोन्स भी कहा जाता था। ऐसा उपकरण जिसका उपयोग संख्याओं को गुणा या फिर भाग करने के लिए उपयोग किया। पहले अबेकस था जो सिर्फ जोड़ घटाना ही कर पाता था, लेकिन जो नेपियर बोन्स था वो गुणा भी कर पाता था और भाग भी कर पाता था। यह 17वीं शताब्दी के स्टॉकिश गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया। इनका फुल फॉर्म है, नेपियर का फुल फॉर्म दिया गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम दिया गया है स्कॉटिश गणितज्ञ जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया था। यह उपकरण हाथी दांत धातु या लकड़ी की छड़ों से बना होता था, जिन पर गुणन सारणी उकेरी जाती थी। मतलब गुणा करने के लिए कुछ नंबर्स दिए जाते थे जिनको अपन घुमाते रहो। जैसे मान लो 7 और 3 का गुणा करना है, तो एक हड्डी को 7 पे घुमा दो, दूसरी को 3 पे घुमा दो, तो 7 इंटू 3 21 आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लगाई जाती थी इसमें। इसके बाद और भी डिवाइस आई हैं, जिनमें से एक आती है पास्कल। एक डिवाइस आती है पास्कल। इसकी मदद से भी कई समय तक गणना करते रहे वैज्ञानिक, कई व्यक्ति करते रहे। ये 1642 की बात है। 1682 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया। पास्कलाइन है जो एक व्यक्ति थे फ्रांस के गणितज्ञ, जो ब्लेज पास्कल, जिनके द्वारा क्या बनाया गया था, पास्कलाइन, या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। जिनके द्वारा जो पास्कलाइन बनाया गया, इसको पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना गया है, क्योंकि इसको उसमें टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिनसे अपन जोड़ घटाव कर सकते हैं, परंतु इसे हाथ से घुमाना पड़ा, इसको भी हाथ से घुमाने थे। ठीक है, तो ऐसी 3 डिवाइस हमने आपको बताई हैं इतिहास में, जिनसे क्या कर पाते थे, अपन गणना कर पाते थे। पहली डिवाइस है अबेकस, जो कि 3000 साल पहले की बात है, और इसमें क्या होता था, मोती लगे होते थे छड़ों में और उनसे कैलकुलेशन की जाती थी, जोड़ घटाना किए जाते थे, और इनको चीनी व्यक्तियों का द्वारा यूज किया जाता था। दूसरा आता है आपका नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स मॉडल में क्या होता है, इसमें कुछ हड्डियों के स्ट्रक्चर में कुछ अंक उकेरे जाते हैं, जिनके माध्यम से अपन गुणा भाग कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है, पास्कलाइन। पास्कलाइन 1682 में गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, जिनके द्वारा बनाया गया था। इनसे भी अपन जोड़ घटाना गुणा भाग, और इनके द्वारा जो डिवाइस बनाई गई थी, इसको अपन मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ अगला देखते हैं। इसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी जो है कि चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपन फादर ऑफ कंप्यूटर, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जिनको अपन फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। इनने क्या किया कि कई सारे लोग परेशान हो रहे थे कैलकुलेशन करने में, गणना करने में, बड़े बड़े नंबर को जोड़ घटाना गुणा भाग करने में। तो फिर चार्ल्स बेबेज ये सब देखते देखते हैरान हो गए और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाए जिससे सेकेंडों में, मिनटों में गुणा और भाग जोड़ घटाना किया जा सके।
तो इनने यही देखते देखते एक डिवाइस का निर्माण किया जिसको अपन डिफेंस इंजन के नाम से जानते हैं। इसको 1882 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया, और इनके द्वारा एक डिवाइस और एनालिटिकल इंजन भी बनाया गया 1837 में। इनके द्वारा 2 कंप्यूटर डिवाइस बनाई गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनको अपन फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। एक तो थी डिफेंस इंजन और दूसरा था एनालिटिकल इंजन। यहाँ पर आप डायग्राम देख ही पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा एक चित्र बना हुआ है कंप्यूटर का। पहले इस प्रकार से आप एनालिटिकल इंजन को देख सकते हैं, डिफेंस इंजन को देख सकते हैं। एक पूरा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था इसमें। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करता है आखिरकार कंप्यूटर। पहले इनपुट दिया जाता है, फिर उस पर प्रोसेस होती है, और उस पर प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ ना कुछ आउटपुट प्रदान किया जाता है। तो बिल्कुल सेम वही लॉजिक था चार्ल्स बेबेज का। इसमें क्या था कि इनपुट दिया जाता था, आपको जो भी गुणा भाग गुणा घटाना कराना है उसके लिए इनपुट दिया जाता था, उस पर कुछ प्रोसेस होती थी, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपको मेमोरी में उसको सेव कर सकते थे और आउटपुट आपको मिल जाता था। सेम वही लॉजिक था, इस वजह से इसको पितामह कहा गया है, ऐसे नहीं कहा गया है। इसे पहला जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। इसको अपन एक और नाम से जान सकते हैं, जनरल पर्पज प्रोग्राम, मतलब जनरल पर्पज के लिए, जिसका उद्देश्य जनरल है, नॉर्मल उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या आता है, एडा लवलेस। इनके बारे में अच्छे समझना, ये बहुत ज़रूरी है। इनने पूरा कंप्यूटर का इतिहास पलट के रख दिया है। जो आज आप लोग काम करते हो ना कंप्यूटर पे, कई सारे सॉफ्टवेयर पे, कई सारे प्रोग्राम पे काम करते हो, तो इनकी वजह से आज आप लोग काम कर पा रहे हो। क्योंकि इनने क्या किया था, जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, हालांकि चार्ल्स बेबेज की शिष्याई हैं जी एडा लवलेस, अगस्टा भी इनका पूरा नाम है, एडा लवलेस अगस्टा। इनने क्या किया था, तो जो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें प्रोग्राम कर दिया था, इंसान मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया था। इससे क्या हुआ कि कैलकुलेशन और फास्ट हो गई, गणना करना और सरल हो गया और जल्दी से जल्दी हो गई। अब आपको पता हो कि मशीन लैंग्वेज होती है 0-1 में, जिसका कोडिंग किया जाता है। तो इन्होंने पहला प्रोग्राम 0 और 1 में लिखा था। एक बाइनरी कोड होता है 0, जिसमें 0 और 1 डिजिट होते हैं। उस लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज जो जिसका आधार कंप्यूटर का आधार मशीनी लैंग्वेज का कहा गया है, तो उस लैंग्वेज में लेडी एडा अगस्टा ने क्या किया था, पहला प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज का बना हुआ था उनके लिए लिखा था और इसमें इंस्टॉल किया था। इस वजह से इनको पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ये भी पूछते हैं कई बार, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। एडा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। पहला क्या लिखा था, प्रोग्राम। अभी हमने आपको बताया है प्रोग्राम का मतलब कुछ कोडिंग्स वगैरह में कोड लिखे जिससे इजी हो जाए, कैलकुलेशन करना सरल हो जाए। जैसे आप लोग आज के समय में कई सारी लैंग्वेज होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, लेकिन पहले एक ही लैंग्वेज थी मशीनी लैंग्वेज, जिसके 2 कोड थे 0 और 1, ऑन और ऑफ। ठीक है, उसी का आधार इन्होंने मान के कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखा था और उसमें इंस्टॉल कर दिया था। उन्होंने एक कल्पना की कि कंप्यूटर सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि संगीत और ग्राफिक्स भी बना सकता है। उनके दिमाग में आया क्यों ना हम इस कंप्यूटर से ग्राफिक्स भी बनवाएं, कुछ चित्र बनवाएं, कुछ ना कुछ संगीत को एडिट किया जाए। उन्हें दुनिया की पहली प्रोग्रामर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहला प्रोग्राम लिखा था एनालिटिकल इंजन के लिए, जो कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। जी लेडी एडा अगस्टा है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद हमने आपको अभी तक बता दिया है कि कंप्यूटर का इतिहास में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बताया कि चीनियों के द्वारा कुछ अविकस नाम से क्या बनाया गया, एक डिवाइस बनाई गई है जिसमें एक फ्रेम था लकड़ी का, उसमें मोती पिरोए गए थे और उनको अपन लेफ्ट राइट घुमा के जोड़ घटाना कर सकते थे। उसके बाद क्या बताया था आपको, नेपियर बोन्स ने क्या किया, कई सारी हड्डियों को एकत्रित करके
उन पे अक्षर उकेर के उससे गुणा भाग करने की कोशिश की थी। इस वजह से उसको हड्डियों पे किया गया, तो नेपियर वैज्ञानिक का नाम हो गया, बोन्स हड्डी हो गई, तो उसका नाम पड़ गया है नेपियर बोन्स। उसके बाद पास्कलाइन आया। पास्कलाइन एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, उनके द्वारा बनाया गया पास्कलाइन, जिसको अपन मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्या था, चार्ल्स बेबेज आए। उन्होंने, इनको तो पितामह कहा जाता है। इनने क्या किया था कि एक एनालिटिकल इंजन बनाया, डिफेंस इंजन बनाया, जिसमें लेडी एडा अगस्टा ने कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग करके नींव रख दी, आज के कंप्यूटर की नींव रख दी थी, जिसके जो आज का आधार है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग बनाने वाली पहली लेडी थी वो, जिनका नाम एडा अगस्टा है। और जब कंप्यूटर धीरे धीरे डेवलप होते गए तो सबसे एडवांस कंप्यूटर आया, आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। 1946 में एक कंप्यूटर बना जिसको अपन ENIAC के नाम से जानते हैं। यहाँ से अपन कह सकते हैं आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत हुई है 1946 में। इसके बारे में थोड़ा अपन पढ़ें। ENIAC का पूरा नाम होता है ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म याद रखना, कई बार पूछा जाता है। इसका विकास हुआ है 1946 में। इसका विकसित किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया USA के द्वारा, मतलब USA में एक यूनिवर्सिटी है पेंसिल्वानिया। निर्माता है जॉन प्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली। उद्देश्य क्या था, अमेरिका सेना के लिए युद्ध के दौरान गोला बारूद की ब्लास्टिक कैलकुलेशन करना, मतलब कैसे क्या कितने क्या अमेरिका की जो सेना थी वो युद्ध के दौरान कितने गोला बारूद फेंक रही है, या उनकी कैलकुलेशन करना। तकनीक क्या थी, तकनीक को समझना। ये इससे क्या हुआ, तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जनरेशन बन गई। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, पाँचवीं जनरेशन। तो इसी को आधार मान के वैक्यूम ट्यूब, इसमें क्या किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये जरूरी है। ENIAC में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। लगभग कितने इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाए गए, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। जब हम आपको जनरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कहाँ पर IC लगाई गई है, किस जनरेशन में, कहाँ पर ट्रांजिशन का यूज किया गया है, कहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। तो ये आपका जनरेशन जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, इसमें जनरेशन पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। प्रोग्रामिंग, मैनुअल रिवायरिंग और स्विचिंग द्वारा कोई स्टोर प्रोग्रामर नहीं था। इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाएंगे। तो ENIAC कंप्यूटर पहला कंप्यूटर माना जाता है। इसको आप देख भी सकते हैं। पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को माना जाता है। दूसरा था एडवैक, 1949 में पहली बार मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, अभी तक प्रोग्राम स्टोर नहीं हो रहे थे, मेमोरी में जो प्रोग्राम बना रहे थे वो स्टोर नहीं हो रहे थे। लेकिन जो एडवैक था 1949 में आए, इसमें पहली बार हुआ कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर एक एज ए सॉफ्टवेयर अपन मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। ये कॉन्सेप्ट था। इस वजह से भी आज आप लोग अपनी मेमोरी में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी फ़ोटो, कुछ भी ग्राफिक्स अपन स्टोर कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट था। इसके बाद क्या आता है, ये जनरेशन का है। जनरेशन का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में आना। पिछली क्लास में ही मैंने आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएं। जो ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। मैं सभी ऑब्जेक्ट का एक सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों की, कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा आंसर सही है। वैसे कोशिश आपको ये करनी है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका बताएं। अब इसमें चलते हैं अपन, इसके ऑब्जेक्ट, आज की क्लास के ऑब्जेक्ट क्या हैं। आपके लिए होमवर्क है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। हमने आपको बता रखा है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एनालिटिकल इंजन के लिए पहला प्रोग्राम किसने लिखा था, ये भी हमने अभी आपको बताया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था।
जेई बता चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? जनरेशन, अब जो जनरेशन का टॉपिक है तो अब जब आप जनरेशन पढ़ लोगे तब इसका आंसर बता, लेकिन कोशिश करना कहीं से सर्च करके कहीं ना कहीं से आपको इसका आंसर जरूर देना है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? जब आपको कंप्यूटर के प्रकार पढ़ाएंगे, 4 प्रकार होते हैं, तो सुपर कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वहाँ पर आपको सुपर कंप्यूटर पढ़ने मिलेगा। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग का मुख्य उपयोग कहाँ होता है? वैज्ञानिक गणना में, या वीडियो एडिटिंग में, या ईमेल भेजने में, या स्कूल की पढ़ाई में, कहाँ पर होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में उपयोग किए? जेबी जनरेशन का क्वेश्चन है। लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर में आता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या एम्बेडेड कंप्यूटर? क्वेश्चन है, आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में। आईओटी का पूरा नाम क्या है? इसको ही बताएंगे। आईओटी क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्न में से कौन एआई पर आधारित सिस्टम है? सीरी, एक्सेल, माउस, या फिर मॉनिटर? निम्न में कौन एम्बेडेड सिस्टम का उदाहरण है? डेस्कटॉप, लैपटॉप, एटीएम, या सर्वर? तो आप लोग इन 10 क्वेश्चन के आंसर, ऑब्जेक्ट के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्यान रखना, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो उस बच्चे तक पहुँच पाएगी जिसको वास्तव में नीड है कंप्यूटर सीखने की, कंप्यूटर के बारे में जानने की, जो एक प्रकार से जिज्ञासु है। आप चाहें तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हमें वो ही कल बना के आपको दे दूँगा। इसके बाद चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।